भारतीय विमानन क्षेत्र एविएशन सेक्टर वर्तमान में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। उड़ान योजना से लेकर एयर इंडिया के निजीकरण और नए हवाई अड्डों के निर्माण तक इस क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त बदलाव देखे हैं। यहाँ भारतीय विमानन क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण वर्तमान घटनाक्रम, करंट अफेयर्स और भविष्य की संभावनाओं के साथ दिया गया है। एक, भारतीय विमानन क्षेत्र एक सिन्हावलोकन ओवरव्यू। भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। विमानन क्षेत्र न केवल परिवहन का साधन है, बल्कि यह देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। प्रमुख सांख्यिकी। विकास दर। भारतीय घरेलू हवाई यातायात में वार्षिक आधार पर लगभग 15% की वृद्धि देखी जा रही है। बेड़े का आकार। भारतीय एयरलाइनों इंडिगो, एयर इंडिया आदि ने 1500 से अधिक नए विमानों का ऑर्डर दे रखा है, जो वैश्विक स्तर पर एक रिकॉर्ड है। 2. महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और हालिया घटनाक्रम 2024 से 2026। एयर इंडिया और विस्तारा का विलय। भारतीय विमानन इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक टाटा समूह के स्वामित्व वाली विस्तारा का एयर इंडिया में विलय है। प्रभाव। इससे एयर इंडिया एक विशाल फुल सर्विस एयरलाइन बन गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमिरेट्स और कतर एयरवेज जैसी एयरलाइनों को टक्कर देने की क्षमता रखती है। रणनीति। टाटा समूह अब अपनी 4 एयरलाइनों को 2 संस्थाओं में समेकित कर रहा है, एयर इंडिया फुल सर्विस और एयर इंडिया एक्सप्रेस लो कॉस्ट। बी. जेवर और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत अपनी बुनियादी ढांचा क्षमता बढ़ाने के लिए 2 बड़े मेगा एयरपोर्ट्स पर काम कर रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। ये दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे के दबाव को कम करेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। उड़ान योजना के 7 साल। उड़े देश का आम नागरिक आरसीएस उड़ान योजना ने भारत के क्षेत्रीय संपर्क को बदल दिया है। लक्ष्य, टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना। उपलब्धि, 500 से अधिक नए मार्ग संचालित किए जा चुके हैं और दर्जनों बंद पड़े हवाई अड्डों को पुनर्जीवित किया गया है। 3. विमानन क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां। तेजी से विकास के बावजूद ये क्षेत्र कई बाधाओं का सामना कर रहा है। विमानन टरबाइन ईंधन की उच्च कीमत। भारत में एटीएफ पर टैक्स अधिक है, जिससे एयरलाइनों की परिचालन लागत बढ़ जाती है। लगभग 40% खर्च केवल ईंधन पर होता है। आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं। प्रैट और विटनी के इंजनों की समस्याओं के कारण गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस दिवालिया हो गईं और इंडिगो के कई विमान ग्राउंडेड रहे। बुनियादी ढांचे की कमी। प्रमुख महानगरों के हवाई अड्डों पर पीक आवर्स के दौरान भारी भीड़ और रनवे की कमी एक बड़ी समस्या है। 4. तकनीकी नवाचार और स्थिरता। भारत नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव विमानन पर भी दिख रहा है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। भारत सरकार एयरलाइनों के लिए धीरे धीरे एसएएफ के उपयोग को अनिवार्य करने का विचार कर रही है। डिजी यात्रा। चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करके हवाई अड्डों पर निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित किया जा रहा है। ये अब भारत के लगभग सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू है। 5. भविष्य की राह। भारत को एक ग्लोबल एविएशन हब बनाने के लिए सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। क्षेत्र, उद्देश्य। एमआरओ, भारत को विमान मरम्मत का केंद्र बनाना, ताकि विमानों को विदेश न भेजना पड़े। लीजिंग, गिफ्ट सिटी गुजरात के माध्यम से भारत में विमान लीजिंग को बढ़ावा देना। हेलीपोर्ट्स पहाड़ी। भारतीय विमानन क्षेत्र अपनी उड़ान के सबसे रोमांचक चरण में है, जहां एक और एयर इंडिया का पुनरुद्धार और इंडिगो का विस्तार इसे वैश्विक शक्ति बना रहा है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे में सुधार और लागत मंत्रण इसकी दीर्घकालिक सफलता की कुंजी होगी। यदि भारत अपनी विकास दर को बनाए रखता है, तो 2030 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार बन सकता है। भारत की उड़ान योजना यानी उड़े देश का आम नागरिक ने भारत के विमानन परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। ये न केवल एक सरकारी नीति है, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन बन गई है, जिसने हवाई चप्पल पहनने वाले नागरिक को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखाया है। यहाँ उड़ान योजना के 2026 तक के विस्तृत आंकड़े, उपलब्धियां और भविष्य के लक्ष्यों का विश्लेषण दिया गया है। 1. उड़ान योजना में एक नज़र। 2026 तक की स्थिति। अक्टूबर 2016 में शुरू हुई इस योजना ने हाल ही में अपने सफल परिचालन के वर्ष पूरे किए हैं। सरकार ने बजट 2026 में इस योजना के लिए फंड में 27% की वृद्धि की है, जो इसकी सफलता और सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। की स्टैटिस्टिक्स। कुल यात्री।
अब तक 1.56 करोड़ यात्री इस योजना के तहत किफ़ायती हवाई यात्रा कर चुके हैं। कुल योजनाएं लगभग 3,23,000 से अधिक उड़ानें इस योजना के तहत संचालित की जा चुकी हैं। सक्रिय रूट्स वर्तमान में देश भर में 649 से अधिक हवाई मार्गों पर परिचालन जारी है। हवाई अड्डों का विकास 2014 में देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, जो अब बढ़कर 159 हो गए हैं। हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम को मिलाकर। वित्तीय सहायता सरकार ने एयरलाइनों को 4,300 करोड़ रुपए से अधिक की वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ प्रदान की है। 2. योजना के विभिन्न चरण और उनकी उपलब्धियां। उड़ान योजना को समय के साथ अधिक समावेशी बनाने के लिए अलग-अलग चरणों में बांटा गया है। बजट 2026 और भविष्य के लक्ष्य 2026 से 2030। भारत सरकार ने बजट 2026 में इस योजना के लिए 550 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो पिछले वर्ष के 434 करोड़ रुपए से काफी अधिक है। आगामी लक्ष्य 120 नए गंतव्य। अगले कुछ वर्षों में 120 और शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। यात्री क्षमता सरकार का लक्ष्य अगले दशक में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की क्षमता विकसित करना है। हेलीपोर्ट नेटवर्क पहाड़ी और सीमावर्ती जिलों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए विशेष बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। ग्रीन एविएशन नए हवाई अड्डों को सौर ऊर्जा और टिकाऊ फ्यूल के अनुकूल बनाया जा रहा है। 4. राज्यवार प्रदर्शन और कनेक्टिविटी उड़ान योजना ने उन राज्यों को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया है जहां कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या थी। पूर्वोत्तर भारत सिक्किम में पाक्योंग, अरुणाचल में पासीघाट और असम में हवाई सेवाओं ने पर्यटन और व्यापार को नई दिशा दी है। बिहार दरभंगा हवाई अड्डा उड़ान योजना की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है, जो अब बिहार के प्रमुख केंद्रों में गिना जाता है। झारखंड देवगढ़ हवाई अड्डे के शुरू होने से बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा सुगम हुई है। 5. आर्थिक प्रभाव और चुनौतियां। सकारात्मक प्रभाव पर्यटन में वृद्धि। आगरा, खजुराहो और देवगढ़ जैसे शहरों में पर्यटकों की संख्या में 20 से 30% की वृद्धि देखी गई है। रोजगार सृजन प्रत्येक नया हवाई अड्डा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार देता है। रियल एस्टेट और व्यापार टियर 2 और टियर 3 शहरों में निवेश बढ़ा है। चुनौतियां परिचालन कॉस्ट ईंधन एटीएफ की बढ़ती कीमतों के कारण छोटी एयरलाइंस के लिए कम किराए पर टिके रहना मुश्किल होता है। बुनियादी ढांचा कुछ छोटे हवाई अड्डों पर खराब मौसम में लैंडिंग के लिए आवश्यक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम आईएलएस की कमी है। निष्कर्ष उड़ान योजना केवल हवाई यात्रा सस्ती करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय आर्थिक समानता लाने का एक सशक्त माध्यम है। 2026 के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि भारत एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहां हवाई यात्रा विलासिता नहीं बल्कि एक सामान्य आवश्यकता बन जाएगी। सरकार का ये संकल्प कि ये योजना अप्रैल 2027 के बाद भी जारी रहेगी, निवेशकों और आम जनता के लिए एक सकारात्मक संदेश है।